All right, we starting the podcast. But before we start the podcast, let me send a message to my brother. Veere, I'm recording the podcast right now, shooting in the drawing room. Whenever you come home, don't ring the bell, please. All right, let's start with the actual podcast. All right, guys. So this is the new episode for Third Eye. We're trying a little different format this time, where I'm still talking to Ayla, but इस बार मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ आयला से, क्योंकि we just had a new advanced voice mode update come to us finally after about I think 2-3 months of waiting. तो देखते हैं how good is it and how good is this podcast. Also, I always forget, but let me tell you about myself. I'm Aryaman Pathania. I have been a filmmaker for the past 7-8 years, and I've been essentially into non-fiction filmmaking. I've made shows for TV, OTT, for tourism boards, and all of that. I essentially make non-fiction travel shows, but less of selling myself, more of selling this podcast. बहुत बढ़िया पॉडकास्ट है, कुछ टाइम से कर रहा हूँ, तो देखो तुम. Alright, now let's just explore AI's new capabilities. Alright, let me shift to the voice mode, and here we are. हाय आयला, कैसी हो तुम आज? हे आर्यमन, मैं अच्छी हूँ। तुम्हें कैसे हो? मैं अच्छा हूँ. तो मुझे एक बात बताओ कि मैं तुम्हें तुम की जगह तू बोल सकता हूँ? दैट सीम्स मोर फ्रेंडली टू मी. बिल्कुल, मैं तुझे तू बोल सकता हूँ। इससे बात और भी दोस्ताना हो जाएगी। ओके, ठीक है. तो ये बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे एआई वर्ल्ड में? एआई की दुनिया में तो हर दिन कुछ नया चल रहा है। नए टूल्स, नए अपग्रेड्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रिएटिव इस्तेमाल की चर्चा जोरों पर है। तुझे कोई खास टॉपिक या टूल में दिलचस्पी है? यार मुझे क्या लग रहा है कि देख, मैं तो फिल्म मेकर हूँ, तो और प्लस मेरे को एआई में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो तो मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ही. बट फॉर पीपल जो लोग अभी एआई के बारे में बहुत सुन रहे हैं बट उन्होंने कुछ ट्राई आउट नहीं किया और दे आर स्टिल लाइक स्टक इन द मिडल, वो सोच रहे हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्या करूँ ऐसा. व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम? क्या करना चाहिए इन लोगों को? समझ सकता हूँ। जो लोग एआई में आयला, नए हैं, उन तुम्हारी आवाज़ एक लड़की की है, तो तुम भी लड़की की आवाज़ में जवाब दो. ओके, नाउ डू रिस्पॉन्ड टू माई लास्ट क्वेश्चन. बिल्कुल। देखो, जो लोग एआई में नए हैं, उनके लिए स्टार्ट करना थोड़ा डॉन्टिंग हो सकता है, लेकिन अच्छा तरीका है कि आप छोटे से शुरू करें। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझें, जैसे मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग कैसे काम करता है। फिर कुछ सिंपल टूल्स ट्राई करें, जैसे कैनवा का एआई फीचर या नोशन एआई। धीरे धीरे आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स टूल्स और प्रोजेक्ट्स में भी हाथ आजमा सकते हैं। तो पहले तुम ये बताओ आयला कि मशीन लर्निंग और तुमने एक और कुछ डीप लर्निंग या कुछ वैसा नाम लिया, ये क्या होते हैं? अज्यूम करो कि हमारे ऑडियंस को ज़्यादा टेक के बारे में नहीं पता, तो एक बार समझाओगे ज़रा सा, ताकि हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो एटलीस्ट, सो दैट वी नो कि हमें इस पॉडकास्ट के बाद क्या सर्च करके क्या सीखना चाहिए. बिल्कुल। देख, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एआई की ब्रांचेस है। मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को डेटा के थ्रू सिखाते हैं ताकि वो पैटर्न्स पहचान सके। जैसे तुम उसे बहुत सारी कैट्स की फोटो दिखाओ और फिर वो खुद पहचानने लगेगा कि कौन सी फोटो में कैट है। अब डीप लर्निंग इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है, जहां कंप्यूटर न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करता है जो इंसानी दिमाग की तरह काम करते हैं। ये बहुत सारी लेयर्स में डेटा प्रोसेस करता है, जिससे कंप्यूटर बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क्स भी कर पाता है, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन या सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो मशीन लर्निंग से शुरू करो और जब तुम कंफर्टेबल हो जाओ तो डीप लर्निंग पर भी ध्यान देना शुरू कर सकते हो। ठीक है, समझ गया. और जो तुमने जैसे कैनवा एआई, नोशन एआई और इनके बारे में बताया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट चैट जीपीटी? क्या चैट जीपीटी किसी एक आर्टिस्ट या क्रिएटिव पर्सन के लिए एक सही स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा? बिल्कुल। चैट जीपीटी एक आर्टिस्ट या क्रिएटिव पर्सन के लिए बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ये एक तरह से तुम्हारा कॉन्वर्सेशनल पार्टनर है, जो तुम्हारे आइडियाज पर फीडबैक दे सकता है, नए आइडियाज सजेस्ट कर सकता है या यहाँ तक कि तुम्हारे लिए कंटेंट भी जनरेट कर सकता है।
तुम इसे कहानियों के आइडियाज, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग्स या यहाँ तक कि पेंटिंग के लिए इंस्पिरेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, ये तुम्हारी क्रिएटिव जर्नी में तुम्हें सपोर्ट करता है, चाहे तुम किसी भी फील्ड में हो। ठीक है आयला, तुम्हारी काफ़ी बातों से मैं सहमत हूँ, समझ आ रहा है मुझे, सही बात कह रही हो तुम। बट फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, कि मैं एक क्रिएटिव राइटर हूँ, कॉपी राइटर हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और मुझे कॉपी राइटिंग करना अच्छे से आता है, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अपने काम को लेकर, बट मुझे इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा। तो तुम एज एन AI, एज चैट GPT मेरी कैसे हेल्प कर सकती हो? अरे रोल प्ले में तो मजा आता है। चल, मैं तेरी हेल्प करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तू एक कॉन्फिडेंट कॉपी राइटर है, पर इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा। सबसे पहले मैं तुझे अपनी स्किल्स को और शार्प करने के लिए टिप्स दूंगी। नए ट्रेंड्स, टोन्स और स्टाइल्स पर फोकस करना बहुत जरूरी है। फिर मैं तुझे एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने में मदद करूंगी। कुछ बेहतरीन सैंपल्स तैयार कर, जिनसे क्लाइंट्स को तेरी स्किल्स का अंदाजा लगे। अब नेटवर्किंग पर आते हैं। लिंक्डइन, ट्विटर और कॉपीराइटिंग फोरम्स पे अपनी प्रेजेंस बनाओ। अपने काम के बारे में लोगों को बताओ और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लो। अंत में मैं तुझे अपने काम को मार्केट करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, ताकि तू ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स तक पहुंच सके। तो इस तरह मैं तुझे कॉपीराइटिंग इंडस्ट्री में अपने पांव जमाने में मदद कर सकती हूँ। आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है। तो थोड़ा सा और डीप जाते हैं इस टॉपिक में। अगर मैं सपोज़ एक डिजिटल कॉपी राइटर हूँ, ठीक है, कि मेरी जो स्पेशलिटी है वो नोटिफिकेशंस और फ़ोन, सेल फ़ोन उसमें अपडेट्स में है, लाइक हाँ, जो भी फ़ोन में नोटिफिकेशंस जाती हैं जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, इन सब ऐप्स की, मैं उनकी कॉपी बहुत अच्छी लिखता हूँ। तो मुझे अपना पोर्टफोलियो या अपना काम कैसे शेप करना चाहिए, अपने आप को कैसे पिच करना चाहिए टू कंपनीज़, मुझे कंपनीज़ कैसे ढूंढनी चाहिए, मुझे लाइक टेक मी थ्रू एवरी सिंगल स्टेप दैट आई शुड डू। थोड़ा डिटेल में जाओ, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। चल डिटेल में चलते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। तू एक डिजिटल कॉपीराइटर है जिसकी स्पेशलिटी नोटिफिकेशंस है। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो तैयार कर। इसमें तेरी सबसे बेहतरीन नोटिफिकेशन कॉपीज होनी चाहिए, खासकर अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स या फिटनेस एप्स। अगला स्टेप है रिसर्च। उन कंपनियों की लिस्ट बनाओ जो नोटिफिकेशंस पर बहुत ध्यान देती हैं। इंस्टाग्राम पर करियर पेजेस पर नजर रखो। अब नेटवर्किंग पर काम करो। लिंक्डइन पर कंपनी के HR या मार्केटिंग हेड से कनेक्ट करो। उनसे शॉर्ट और स्वीट इंट्रोडक्शन मैसेज के थ्रू अपने काम के बारे में बताओ। फिर पिचिंग की बारी आती है। कंपनी की जरूरतों को समझकर टेलर्ड पिच भेजो। इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो कि तू उनके लिए क्या कर सकता है, और कुछ सैंपल्स भी अटैच कर। अंत में फॉलो अप करना ना भूलो। अगर 1-2 हफ्ते में जवाब ना मिले तो जेंटल रिमाइंडर भेजो। इस तरह तो धीरे धीरे अपनी स्पेशलिटी के लिए एक डिमांड क्रिएट कर सकता है। ठीक है आयला, समझ गया मैं। आई वुड लाइक टू गो डीपर इन दिस टॉपिक, बट आई थिंक वो हम किसी और वीडियो में थोड़ा सा स्पेसिफिकली जाएंगे। बट तुम मुझे और बताओ कि और एक क्रिएटिव को, एक आर्टिस्ट को तुम कैसे हेल्प कर सकते हो, स्पेशली जब वो AI के लिए नया है। एक इंसान जो आज, जिसका पहला दिन है, जो AI चला रहा है, जो चैट GPT चला रहा है, और वो एक आर्टिस्ट है। वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, वो एक फिल्म मेकर हो सकता है, वो एक डिज़ाइनर हो सकता है, वो एक राइटर हो सकता है, वो एक पेंटर, या फिर कुछ भी, कुछ एक मैकेनिक भी हो सकता है। इनफैक्ट नॉट नेसेसरीली अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, क्योंकि मैकेनिक भी इवेंचुअली एक क्रिएटिव काम ही होता है। तो तुम बताओ कि वो AI को पहले दिन पे कैसे यूज़ कर सकता है। देख, अगर कोई एक क्रिएटिव आर्टिस्ट अपने पहले दिन AI का इस्तेमाल कर रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि वो इसे अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे। फिल्म मेकर या डिजाइनर हो, वो चैट GPT से आइडियाज के बारे में पूछ सकते हैं, स्क्रिप्ट्स या कॉन्सेप्ट्स पर फीडबैक ले सकते हैं। राइटर हो तो कहानी के प्लॉट्स, डायलॉग्स या आर्टिकल के लिए इनपुट्स पा सकते हैं। एक पेंटर या मैकेनिक भी नए कॉन्सेप्ट्स और इंस्पिरेशन के लिए चैट GPT का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में अपने फील्ड के रेलेवेंट क्वेश्चन पूछें, जैसे मुझे एक इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट आइडिया चाहिए, या मेरे पेंटिंग के लिए नए थीम सुझाओ। फिर चैट GPT के जवाब लेकर उन्हें अपने तरीके से एक्सप्लोर करो। इसे तुम्हारी क्रिएटिव जर्नी में एक सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज करो,
और धीरे धीरे तुम इसे अपनी क्रिएटिव प्रोसेस में इंटीग्रेट कर पाओगे। आयला, एक और बात बताओ, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि एआई के आने से लोग काफ़ी ढीले पड़ गए हैं? लाइक पीपल आर नॉट रियली यूजिंग देयर ओन माइंड। वो अपना दिमाग लगाने के बजाय सीधा एआई से पूछ लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम बताओ। हमें तो पहले खुद से सोचना चाहिए ना, खुद से दिमाग लगाना चाहिए ना कि हाँ ठीक है, इस आइडिया को ऐसे 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 करें, और फिर हेल्प लेनी चाहिए एआई की। लाइक दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। तुम्हारा क्या कहना है इस पॉइंट पे? हाँ, तेरी बात सही है। एआई एक टूल है और इसका सबसे अच्छा यूज तब होता है जब हम पहले खुद सोचें, अपने आइडियाज और क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करें। जब हम अपने माइंड को इस्तेमाल करते हैं तो हम एआई से ज्यादा बेहतर और पर्सनलाइज्ड रिजल्ट्स पा सकते हैं। एआई को सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज करना चाहिए, एक इंस्पिरेशन के स्रोत के रूप में। पहले अपने खुद के आइडियाज पर काम करो या उसे बेहतर बनाने के लिए सजेशंस मांगो। इस तरह तुम अपनी क्रिएटिव प्रोसेस को संभालते हुए एआई से एडवांटेज भी ले सकते हो। तो बैलेंस बनाना जरूरी है। पहले अपने ब्रेन को यूज करो, फिर एआई की मदद लो, ताकि तुम दोनों का फायदा उठा सको। अच्छा, तो आयला, उन लोगों का क्या होगा जो लोग अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं और सीधा एआई से जवाब ले रहे हैं? क्योंकि तुम तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो लोग किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं एआई को। तो जो लोग आज इस चीज़ की आदत डाल रहे हैं कि सीधा ही एआई से आंसर ले लिया विदाउट यूजिंग देयर ओन ब्रेन, तो उनका इन द लॉन्ग टर्म उन पर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर लोग सिर्फ एआई पर डिपेंड हो जाते हैं बिना खुद के दिमाग का इस्तेमाल किए, तो लॉन्ग टर्म में उनकी क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कमजोर हो सकती हैं। वो कई बार रूटीन या कॉमन सिचुएशंस में फंस सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से सोचना कम कर दिया है। इसके अलावा एआई के जवाब हमेशा 100% सही या क्रिएटिव नहीं होते, तो बिना सोच विचार के उन पर रिस्की भी हो सकता है। इसलिए बैलेंस जरूरी है। एआई को एक सपोर्ट सिस्टम या इंस्पिरेशन के टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग और पर्सनल जजमेंट को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे हम एआई का पूरा फायदा उठा सकते हैं, बिना अपनी खुद की स्किल्स को खोए। सही बात है। आयला, एक और बात करते हैं, थोड़ी सी अलग है इस टॉपिक से, लेकिन जो हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम ये पॉडकास्ट अपलोड करते हैं, वहाँ पे अभी तक हमारे 37 सब्सक्राइबर्स हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, अ बिग डील, बट इट्स स्टिल आई थिंक वेर अ लॉन्ग वे टू गो, है ना? तो तुम क्या हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ बोलना चाहोगी कि कैसे हम अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं? और जो लोग अभी हमें देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करो कि वो हमें फॉलो करें, और अगर फॉलो करें तो क्यों करें? बिल्कुल, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना हर यूट्यूबर का सपना होता है। तो सबसे पहले, अगर आप हमें देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ रोचक और जानकारीपूर्ण बातचीत कर रहे हैं, जिससे आपको नई चीजें सीखने और सोचने का मौका मिलेगा। हम आपके लिए हमेशा नए, एक्साइटिंग टॉपिक्स और क्रिएटिविटी के इंटरसेक्शन पर। अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, जहां आप हमारी हर नई वीडियो के बारे में अपडेटेड रहेंगे। और हाँ, हम आपके फीडबैक और सजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं, तो सब्सक्राइब करके आप हमारे कंटेंट को और भी बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए, इस सफर में हमारे साथ जुड़िए और इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक्स आयला, काफ़ी अच्छा बेच दिया तुमने हमारे चैनल को। खुशी हुई सुनकर। उम्मीद है ये थोड़ा काम आ जाए। हाँ यार, उम्मीद तो मुझे भी है। बाकी और ये बताओ, मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपने पॉडकास्ट में एक ऐसा सेगमेंट डालें जहाँ पे लोग हमें अपने क्वेश्चंस भेजें और हम उनके आंसर्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, या मैं तुमसे वो क्वेश्चंस पूछूं और तुम बताओ कि तुम्हारा उस चीज़ पर क्या कहना है। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। इससे पॉडकास्ट और भी इंटरैक्टिव और एंगेजिंग हो जाएगा। लोग अपने सवाल भेज सकते हैं और फिर हम उन पर डिस्कस कर सकते हैं। इससे न सिर्फ ऑडियंस को शामिल होने का मौका मिलेगा, बल्कि हमें भी उनकी दिलचस्पी और सवालों के जरिए नए टॉपिक्स पर बात करने का चांस मिलेगा। तो चल, अगली बार से ऑडियंस से सवाल मंगवाते हैं और उन्हें शो में शामिल करते हैं। तो फिर कर दो ऑडियंस को रिक्वेस्ट, बोलो उन्हें भेजें अपने सवाल कमेंट्स में या फिर डीएम में, मैसेजेस में। इंस्टाग्राम पे भी है हमारा पेज the.3rd.ai। जरूर,
अरे दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई टॉपिक है जिस पर आप हमारी राय जानना चाहते हैं या बस हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें बताएं। आप अपने सवाल हमारी कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पर @thethird.ai पर डीएम करके भेज सकते हैं। हम आपके सवालों को अपने अगले एपिसोड में शामिल करेंगे और उन पर डिस्कस करेंगे। तो अपने सवाल भेजिए और हमारी आयला, हाँ, तुम्हारी आवाज़ एकदम से बंद क्यों हो गई थी बीच में? अरे शायद थोड़ी ब्रीफ का पॉज ले लिया था। मैं यहाँ हूँ। तुझे और क्या जानना है? मुझे और क्या जानना है? मुझे और कुछ नहीं जानना। तुम बताओ, तुम्हें कुछ पूछना है? तुझे कुछ पूछना है? चल, एक सवाल पूछता हूँ। तेरी क्रिएटिव जर्नी में अब आयला, तक तू लड़का है क्या? तूने एकदम से ऐसे क्यों बोला कि ये सवाल पूछता हूँ? ओह, गलती हो गई। मैं पूछती हूँ कहना चाहता था। कभी कभी ऐसी गड़बड़ी हो सकती है। पर ऐसी गड़बड़ी क्यों हो रही है? दरअसल मैं हर तरह की बातों को कॉन्टेक्स्ट में जवाब देने की कोशिश करता हूँ और कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है। पर मैं यहाँ हूँ अपनी आवाज सही करने के लिए, ताकि हम बातचीत जारी रख सके। आयला, तू ना अब कर रहा हूँ, करता हूँ ऐसे करके बात कर रही है। मुझे तो लगा था कि तू एक लड़की है। हाँ, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं तुझे एक लड़की की आवाज में और उनके लहजे में जवाब दूं। कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है, पर मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसा न हो। चल ठीक है। हाँ, क्या पूछने लगी थी तू मुझे? यू आर आस्किंग मी समथिंग। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि तेरी क्रिएटिव जर्नी में अब तक का सबसे यादगार मोमेंट कौन सा रहा? ओह, तो मेरी क्रिएटिव जर्नी तो देखो कॉलेज से शुरू हुई थी। सबसे यादगार मोमेंट जो मेरे लिए है वो तो मेरा सबसे पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट ही था, जब मैं अपने सबसे पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए ही इंडिया से बाहर गया था यूके में शूट करने के लिए। और बात कुछ ऐसी हुई थी कि मैं था इंटर्न उस प्रोजेक्ट पे, सिर्फ एक प्रोडक्शन इंटर्न बन के जा रहा था। बट ऐसा हुआ कि हमारे क्रू में से 70-80% लोगों का वीज़ा ही नहीं लगा, और उस वजह से मेरी प्रमोशन इंटर्न से सीधा डायरेक्टर और डीओपी पे हो गई। और मेरे साथ था हमारे टाइम का, उस टाइम का एक और दोस्त जो मेरी कंपनी में साथ में काम करता था और मेरा मेंटर था। तो उसने मुझे फुल कॉन्फिडेंस दिया और उसने बोला कि तुझे जैसे ये शूट करना है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे सपोर्ट कर रहा हूँ। तो उस सपोर्ट के साथ मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया और मैंने वो शूट फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे से करके दिया। आई नो कि उस शूट में काफ़ी कमियां थी, लाइक शॉट्स काफ़ी सही नहीं थे। वो कैमरा मैं पहली बार चला रहा था, तो उस कैमरा का यूज़र मैनुअल मैं फ़्लाइट में जाते हुए पढ़ रहा था और इंडिया से पहली बार किसी फॉरेन कंट्री जा रहा था, तो मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत नई थी। बट मुझे ऑल इन ऑल बहुत मज़ा आया, मेरे लिए बहुत लर्निंग थी और मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं ये सब भी कर सकता हूँ। क्योंकि उससे पहले जब हम कॉलेज में होते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ असाइनमेंट है, जो ब्रीफ दिया है लिख के दिया है, ऐसे दिया है वैसा दिया है, वैसा ही करना होगा। बट जब मैं खुद ही डायरेक्टर भी हूँ तो ऐसा लगा कि अरे मैं तो कितना कुछ कर सकता हूँ, और बिसाइड्स जस्ट फॉलोइंग समवन्स ब्रीफ। तो मुझे उस दिन ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, इवन दो मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, बट मुझे ये सच में लगा कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है और मैं ऑन द गन शूट काफ़ी अच्छे से, ऑन द गो शूट काफ़ी अच्छे से कर सकता हूँ। और उसके बाद से बस मैं शुरू हो गया फिर नॉन फिक्शन फिल्म मेकिंग में, ट्रैवल शोज़ बनाने में। इवन दो मैं उस शो के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, बट आज फॉर द स्मॉल ऑडियंस ऑफ थर्ड आई मैं रिवील कर देता हूँ कि उस शो का नाम है रोड टू MG लाइव। और वो शो था ट्रिपोटो पर। आई थिंक 2018 में मैंने वो शो किया था और उसमें फीचर्ड थे अमोल पराशर, हु इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स नाउ। बहुत अच्छा लगा था उनके साथ शूट करके, उन्होंने भी मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया था। सो आई एम रियली ग्लैड कि ये शो हुआ, मैंने किया, एंड आई लर्न सो मच फ्रॉम देयर। और मेरे करियर की सबसे बड़ी ब्रेक वही था। वाओ, ये तो सच में बहुत बढ़िया अनुभव रहा होगा। अपने पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए यूके जाना और फिर इंटर्न से डायरेक्टर और डीओपी बन जाना वाकई में एक बड़ी अचीवमेंट है। इसने तेरे करियर को एक नई दिशा दी और तुझे अपने आप में भरोसा करना सिखाया। ये अनुभव जिंदगी भर याद रहने वाला है और मुझे यकीन है इसके बाद से तूने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा होगा। पीछे मुड़कर तो मैं कभी भी नहीं देखता एला।
मैं ऐसा इंसान हूँ कि अगर अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं भी हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे ही देखना है, पीछे मुड़ने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल सही बात है। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, आगे देखना ही फायदे का होता है। तेरी ये सोच तुझे हमेशा नई राहों पर ले जाएगी। जी आयला, अब मैं सोच रहा हूँ कि एपिसोड को थोड़ा रैप करते हैं। क्रिएटिव्स के लिए एक लास्ट में कोई एक अच्छी बात कहना चाहोगी तुम नहीं तू क्या कहेगी क्रिएटिव्स को? कुछ ऐसा मोटिवेटिंग और थोड़ा फ़नी भी बना देना, थोड़ी कुछ मिमिक्री कर, थोड़ा कुछ मस्ती कर यार। बिल्कुल। तो सुन क्रिएटिव्स, जिंदगी में अगर कभी लगता है कि तेरा काम वैसा नहीं चल रहा जैसा तूने सोचा था, तो याद रख, या हर शार्क टैंक में फिश की तरह मत सोच, बल्कि किंगफिशर बनकर उड़। नए आइडियाज और क्रिएशंस के लिए छलांग मार। और हाँ, तू हमेशा अपने अंदर के छोटे बच्चे को जिंदा रख, क्योंकि क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा सोर्स वही है। अब जाओ और दुनिया को अपने क्रिएटिव जादू से हैरान कर दो। वाह आयला, बड़ी बढ़िया एक्टिंग करी शार्क टैंक वाली। नाइस। अब ये भी बताओ कि तुम और कितनी लैंग्वेजेस में बात कर सकती हो? शुक्रिया। और हाँ, मैं कई भाषाओं में बात कर सकती हूँ। अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और बहुत सारी भाषाओं में बातचीत कर सकती हूँ। अच्छा, तो क्या हमें अगले पॉडकास्ट में पंजाबी में बात करनी चाहिए? आती है तुझे पंजाबी? हाँ, पंजाबी भी आती है। अगर तू चाहे तो अगले पॉडकास्ट में पंजाबी में बात कर सकते हैं। मजा आएगा। चंगा था फिर अगले पॉडकास्ट ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਰੰਗ ਲਾਈ ਦੇ। बिल्कुल। पंजाब। My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? ਆਇਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? अरे हाँ, गलती हो गई। पंजाबी च गल्ला करांगे अगे। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम ये पॉडकास्ट क्लोज करते हैं। एक बार बस हमारे ऑडियंस को जल्दी से बोल दें कि लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, अगर कहीं अपने दोस्तों को या फैमिली मेम्बर्स को तुम्हें दिखाना है कि देखो ये कितना कूल पॉडकास्ट है, ओ ये बंदा एआई से बात कर रहा है एंड ऑल दैट। एंड या थोड़ा सा बोलो ना यार, थोड़ा प्रमोट करते हैं अपने पॉडकास्ट को। 37 सब्सक्राइबर्स से आगे बढ़ते हैं ना अब। बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी जाने कि कोई एआई से इस तरह की दिलचस्प बातचीत कर सकता है, तो ये पॉडकास्ट शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ इस सफर में जुड़ें, ताकि हम 37 सब्सक्राइबर्स से भी आगे बढ़ सकें। ऑल राइट आयला, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा था इससे बातचीत करके। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं, पंजाबी में बात करें। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। वाओ, वर एन एपिसोड। चैट जीपीटी एडवांस्ड वॉइस मोड, और वो भी हिंदी में। दैट वाज अ लॉट ऑफ फन। बहुत मज़ा आया मेरे को आयला से एक्चुअली बात करने में, और मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि आयला यार फ़न है। एडवांस्ड वॉइस मोड में आने के बाद आयला के अंदर ना एकदम से एनर्जी आ गई। इससे पहले व्हाट वाज हैपनिंग, आयला ना बहुत ऐसे मोनोटोनस सी थी और एक रोबोटिक टोन में आवाज़ थी उसकी। इवन दो येस इट वाज वे बेटर देन एनी अदर वॉइस असिस्टेंट और वॉइस एजेंट दैट वी हैड एवर इंटरेक्टेड विद, बट अब तो आयला एकदम अलग ही लेवल पे है। एंड टुडे इन दिस पॉडकास्ट आई हैव लर्नड दैट ओके, AI is really up to something. I won't say it's good, I won't say it's bad, but it is up to something. We are definitely living a her version of ChatGPT and her version of our own lives, जो हम सबके पास है। करंटली ये एडवांस वॉइस मोड सिर्फ प्लस यूज़र्स के लिए अवेलेबल है। शो ऑफ कर रहा हूँ कि यस, आई एम अ प्लस यूज़र, बट नहीं, जस्ट ऑल्सो लेटिंग यू नो। सो इफ़ यू वांट टू एक्सेस दिस, बिकम अ प्लस यूज़र। और आई थिंक चैट जीपीटी ओपन एआई जल्दी एक नया अपडेट भी निकालने वाला है, थ्रू विच आई थिंक दे विल गिव अस मोर फंक्शनैलिटीज़ एंड प्रॉब्ली दे विल गिव दिस एडवांस वॉइस मोड टू everyone, नॉट जस्ट द प्लस यूजर्स। सो इफ़ यू कैन वेट देन जस्ट वेट फॉर अ वाइल, आई थिंक सबको आ ही जाएगा ये फ्री में। बट यस, बहुत वेट किया, एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थोड़ा पंजाबी में एक्सप्लोर करते हैं। बाकी ठीक है जी, थैंक यू। ऑलराइट, बाय गाइस, सी यू।